तो एक दिन क्या हुआ कि शहजादी अपने किसी दूसरे काम में मसरूफ़ थी, मौलाए कायनात घर में थे। हाँ, बहुत तवज्जो सुनिए, मौलाए कायनात क्या घर में थे। आदत है दोनों रुख से बात पेश करूंगा, एक तरफा बात नहीं पेश करता, कभी कोशिश करता हूं। इतने में हुजूर तशरीफ लाए। आप जब हुजूर तशरीफ लाए तो कुछ अजीब सा आलम था। मैं आपके लिहाज से अपने अंदाज में पढ़ूं। आप जब घर में आए तो देखा मौलाए कायनात आप दाल चुन रहे हैं। बाप रे बाप, क्या गजब हो गया। अपने हिसाब से पढ़ रहा हूं। अरे बाप रे, क्या गजब हो गया, दाल चुन रहे हैं मौलाए कायनात। बताइए हुजूर को क्या कहना चाहिए था? ए बेटी, अरे ये हम क्या देख, ये हमारा मिजाज है, मैं उस मिजाज के मुताबिक पहले पढ़ रहा हूं, सुनिए। ए बेटा, ये क्या मैं देख रहा हूं अपनी निगाहों से, आज मेरा दामाद घर में दाल चुन रहा है, तुम क्या कर रही हो? नहीं, ये हमारा मिजाज है, जस्ट अपोजिट वाला। हुजूर ने देखा तो खुश हो गए, और जैसे ही खुश हुए तो खुश होकर के दुआ देने लगे, अली अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। नहीं कुछ समझा आपने? अगर बीवी की आप मदद करेंगे उनके कामों में तो रसूल अल्लाह आपको दुआ देंगे। बीवी ज़ौजा की अगर आप हेल्प कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, अभी दूसरी बातें और आएंगी। एक सवाल यह है कि मौलाए कायनात जो दाल चुन रहे थे, तारीख में उस दाल का नाम क्या है आप लोगों में किसी को मालूम? कभी कभी क्या होता, मालूम होता, बोलते नहीं, कहीं गलत हो गया तो। हाँ, ये होता है। दाल चुन रहे थे, उस दाल का क्या नाम है? आपके मुंह पे आ गया, मैं बोल दूं मसूर की दाल। हाँ देखिए, आप वही मैं कह रहा हूं, मालूम है, मगर आदमी बोले ना बोले, कहीं गलत ना हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल इसी लिहाज से पढ़ने का आदी हूं ताकि दिलों में बातें उतरे। मसूर की दाल चुन रहे थे। देखिए, एक जुमला नज़्म करूं आपकी खिदमत में। बीबी सैयदा के घर में अगर दाल बन रही है तो ये बीबी सैयदा का घर है, यहां ऐसी वैसी चीज नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि इस मसूर की दाल में कोई खासियत है। अब आइए, अब तारीख में ढूंढा जाए कि इस दाल की किसी इमाम ने फजीलत बयान की है कि नहीं। अब देखिए, 3 किताबें हैं तिब वाली, मार्केट में आपको मिल जाएगी। तिब नबवी, तिब इमाम सादिक, तिब इमाम रजा। हमारे और आपके 8वें इमाम हजरत अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात बहुत प्यारी है, सुनिएगा। मैं पहले ही बता दूं कि कभी कभी हौसला अफजाई के लिए झूठ मूठ नहीं है, अफसाना नहीं, सच कह रहा हूं, और हौसला अफजाई के लिए फ़कत है, शोबाजी दिखावे के लिए नहीं। कभी कभी मैं कह देता हूं अपनी मिसेज से, बैठिए आज मैं ये दाल बनाऊंगा, इसलिए कि इंटरनेट पे हमने उसको बनाने का जब तरीका देखा, कुछ लोगों से पूछा, जब लखनऊ में पढ़ते थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि भाई इस तरीके से बनाओगे तो बहुत, वाकई ये एक ऐसी दाल है कि जिसके साथ अगर कोई सब्जी ना हो, कोई अचार ना हो, कोई मिर्चा ना हो, कुछ ना हो, रोटी हो और दाल हो और चावल हो, क्या कहना, क्या टेस्ट होता है इसका। अरे ऐसे ही थोड़ी बन रही है मौला के घर में। हाँ, दाल मौला के घर में अगर बन रही है, बीबी सैयदा ने छू दी, मौला अगर चुन रहे हैं तो कुछ तो है मामला। 8वें इमाम ने क्या फरमाया, इसकी फजीलत, इसकी खासियत बता रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि ये दाल जो है खाली हम लोग नहीं खाते हैं, हम मौला फिर का ये दाल 70 अंबिया की ग़िज़ा है। मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब 70 जो नबी थे वो इस दाल को खाते थे? नहीं, 70 इस्तेमाल होता है ज्यादती के लिए। अरे मैं वहां गया था, क्या बताऊं, 70 तरह की चीजें मैंने वहां देखी। ए भाई साहब देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, एक बात की 70 तरह की बातें क्यों करके हमको परेशान। आदमी कहता है कि नहीं कहता, 70 इस्तेमाल होता है ज्यादती के लिए। इसका मतलब खाली नबी इमाम ही नहीं, बहुत से हमारे अंबिया भी इस दाल को खाते थे। अच्छा, अगली बात सुनिए, अगली बात। बचपना याद कीजिए, हम लोग शब आशूर में क्या खाते थे, या रोज़े आशूर फाका शिकनी में, हो सकता है ये मुझे यहाँ बारे में मालूम नहीं कि क्या है, लेकिन हम अपने एरिया के बारे में जानते हैं, बॉम्बे के बारे में जानते हैं। बचपन में हमें याद है कि हम मसूर की बनी हुई
चीज़ खाते थे, चाहे वो चावल के ऊपर दाल डाल दी जाए, चाहे वो रोटी में दाल रख करके, चाहे वो मसूर की बनी हुई कुछ ना कुछ, मसूर खिचड़ा भी है तो उसमें ज्यादती जो है वो मसूर की है कि नहीं। अब वो बात अलग है कि अब हमारे यहाँ बिरयानी ने आकर के कहा हटो, हट जाओ मसूर की दाल हटो, आसान है ये, और क्या है, कौन रात भर चलाए उसको लेकर के मसूर की दाल बनाने के लिए। पुलाव ने कहा नहीं मैं तुमसे आगे। तो हमारे बुजुर्ग मतलब क्या गरीब थे जो मसूर की दाल बना करके चावल यूं ही खिला देते थे, लोग खाओ, चने में डाल करके मसूर की दाल और ये गेहूं सब बचपने में भाई हमारे बुजुर्ग यही करते थे। मसूर की बनी हुई चीजों को क्यों खिलाते थे, कभी सोचा आपने? जो इस हांडे को अलग करके बिरयानी के ला करके लो भाई खाओ, अच्छी बात है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं। आज़ादारी के मामले में जो चीज़ जायज़ है उसको मना नहीं करना चाहिए। आदमी ना फिर जिद पकड़ लेता, हम करेंगे क्या करोगे, हाँ नहीं मना नहीं करना चाहिए। अगर समझाना तो एहसान अंदाज में समझाओ। क्यों हमारे बुजुर्ग क्यों खिलाते, सवाल तो ये है। क्या वो गरीब थे, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था? अगर नहीं था तो इतनी कोठियां कहां से थी उनके पास? हाँ गुर्बत भी थी, ऐसी बात नहीं, मगर सब थोड़ी गरीब थे। उसमें से बहुत से लोग अमीर भी थे। अमीर होने के बावजूद ये चचा आप अमीर, इतने बड़े, इतने घोड़े आपके दरवाजे, हाँ हाथी बंधा रहता था, हाथी बांधना मतलब बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसके बावजूद आपके पास इतना पैसा नहीं कि अज़ादारों को कोई बिरयानी खिला दीजिए, आप पुलाव बना के खिला दीजिए, ये मसूर की दाल सादी सादी चीज आप खिला रहे हैं। हमसे क्यों कहते हो, 8वें इमाम से पूछो। ए मौला अब आप बता दीजिए, कहा हदीस मुकम्मल पढ़ो। अब जो हमने पढ़ा तिब्बे इमाम में रेफरेंस दे दिया आपको। इमाम फरमाते हैं ये दाल 70 अंबिया की ग़िज़ा है, और इस दाल का फायदा क्या खाने से? कहा ये दिलों को नर्म करती है और आंखों में आंसू पैदा करती है। हमारे बुजुर्गों ने चाहा शबे आशूर हो, रोजे आशूर हो, चाहे कोई भी मुहर्रम का ये दिन हो, हर चीज में कमी हो जाए, ज़हरा के लाल हुसैन के रोने में कोई कमी ना हो। आप बारीकियां जाइए, आप डीप में जरा जाइए, तब आपको समझ। हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे नहीं थे, हमसे काबिल थे। हमारे बुजुर्ग गरीब नहीं थे, वो चाहते थे मेरा बच्चा, जाहिर सी बात है, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम, शबे आशूर, क्या कैफियत होती है वाकई। लेकिन आज 10 मुहर्रम है, आज हमें दिल खोल के रोना है ज़हरा के लाल पे। लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए ये रो भी लें और खाना भी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो क्या मौलाए कायनात दाल चुन रहे थे, कहा कि मसूर